स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके बाद हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा, मोनेरा में हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा। अब हम सेकंड किंगडम की तरफ आ गए हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। आज हम जगत प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जगत प्रोटिस्टा के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। देखिए आज हम एक टिपिकल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। यूग्लिना भी एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ठीक है, हम यूग्लिना का ही शेप बना रहे हैं। ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला की एक खास बात याद रखिएगा कि क्योंकि प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स होते हैं इसलिए इनका फ्लैजेला 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेला का जो बेसल स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, अंदर साइटोप्लाज्म तक। जबकि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स के होते हैं अगर, तो वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक ही पहुंचते हैं। ठीक है, उसका बेसल स्ट्रक्चर की बात हो रही है फ्लैजेला के। लेकिन यूकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है। तो आप फ्लैजेला के आगे लिख देंगे फ्लैजेलम 9+2 स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तीन मेन चीज़ें यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक क्रोमैटिन नेटवर्क और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूक्लियोलस। ठीक है, मेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट होती है। लेबलिंग आप क्लियर करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है क्रोमैटिन, नेटवर्क, और ये है आपका, बैक से लिख देती हूँ, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये जो चारों चीज़ें, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मिल करके न्यूक्लियस बनाती हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा है, तो इसमें है क्लोरोप्लास्ट। और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट होती हैं वो प्रोटिस्ट में होती हैं क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं। गोल्जी एपरेटस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, कहीं कहीं राइबोसोम्स भी होंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे है, दिख रहा होगा आपको, और ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल।
ठीक है, ये है एक टिपिकल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का स्ट्रक्चर। कहीं कहीं बीच में यहाँ पर टिपिकली आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, तो आपको कुछ और भी नए स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगेगा, जैसे कि फोटोरिसेप्टर आई स्पॉट्स, पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स, पायरेनॉइड्स। ठीक है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था एक टिपिकल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का सेल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी जगत प्रोटिस्टा के टिपिकल फोटोसिंथेटिक सेल का डायग्राम देखा। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात जो प्रोटिस्टा जगत के बारे में हमें पता होती है वो है ये एक कोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। मोनेरन्स जो थे वो एक कोशिकीय थे, पर यूकैरियोट नहीं थे, वो प्रोकैरियोट्स थे, है ना। पर जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम हैज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनमें सत्य केंद्रक होता है, और कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं इनमें। ठीक है, सामान्यतः कहाँ रहते हैं? पानी में। दे आर जनरली एक्वेटिक। एक और बात जो आपने डायग्राम में देखी, यदि कशाभिकाएँ होती हैं तो 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती हैं। इफ़ दे आर फ्लैजलेट्स दे हैव 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, है ना। ये हमने डायग्राम में लिखा भी था लेबलिंग के टाइम पे। और जो प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैव क्लोरोप्लास्ट। इनमें कायिक, लैंगिक और अलैंगिक सभी प्रकार के जनन होते हैं। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कायिक को हम कहते हैं वेजिटेटिव, ठीक है, जो बॉडी पार्ट से हो रहा है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसकी क्लासिफिकेशन को करते हुए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, ये स्लाइम मोल्स है, और ये प्रोटोजोअन्स हैं। ठीक है, और इनको फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, माइक्सोमाइकोफाइटा, जूमैस्टिगोफोरा, सार्कोडीना, एपिको कॉम्प्लेक्सा, सीलियोफोरा। ठीक है, इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यूग्लिना है यूग्लिनोफाइटा में, ठीक है, लिशमैनिया है जूमैस्टिगोफोरा में, अमीबा है सार्कोडीना में, और सीलियोफोरा में सीलिएट्स हैं जैसे पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम आपका एपिको कॉम्प्लेक्सा में है। जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बहुत प्रॉपरली पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, एक वेल डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसको हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। अगले वीडियो में हम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेन, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा, हम इनके डायग्राम्स भी बनाना सीखेंगे। आज के टॉपिक से आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं कि प्रोटिस्टेंस के फ्लैजेला कैसे होते हैं, इनकी कशाभिकाएँ कैसी होती हैं, और दूसरा, ऐसा कौन सा प्रोटिस्टेंट है जो कभी तो प्लांट लाइफ शो करता है और कभी एनिमल लाइफ शो करता है। इन दोनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होती है इस टॉपिक को लेके या बायोलॉजी के किसी और टॉपिक को लेकर के, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।